जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों, राजस्थान में रीट भर्ती 2025 का आयोजन होने वाला है। उसके लिए शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी कर दिए हैं। जी हां साथियों, आपकी रीट जो है उसके आवेदन कब से शुरू होंगे? नोटिफिकेशन आपका नवंबर में ही जारी कर दिया जाएगा और 1 महीने का समय मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। और जनवरी 2025 की जब आ रही है, इसी जनवरी माह में आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। जो भी भाई बहन बीएसटीसी और बीएड वाले हैं, कृपया ध्यान देकर के सुने। अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से रखिएगा भैया, क्योंकि ये रीट पात्रता परीक्षा है। ये जब आप पास करोगे तभी 3rd ग्रेड की मेंस एग्जाम दे पाओगे, अन्यथा आप 3rd ग्रेड में मेंस एग्जाम नहीं दे पाओगे। इसलिए आपको ये रीट पात्रता परीक्षा है जो पास करनी पड़ेगी। इसका नाम है अध्यापक पात्रता परीक्षा। समझ रहे हो साहब? राजस्थान में इसका नाम रीट है। बिल्कुल, अब इसकी पूरी जानकारी को समझेंगे। शिक्षा मंत्री जी ने जो आदेश जारी किए हैं वो क्लिप भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, और आपको जो सबूत हैं वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे। आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। पात्रता को लेकर के भी बहुत सारे भाई बहनों में कंफ्यूजन चल रहा है कि साहब ये आजीवन रहेगी या फिर 3 साल की रहेगी, वो भी हम चर्चा करेंगे प्रूफ के साथ में। ठीक है जी, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। जो भी खबर है उसको अच्छी प्रकार से देख लेते हैं। रीट पात्रता परीक्षा 2025 नोटिफिकेशन नवंबर में आ जाएगा और एग्जाम आपका जनवरी में करवा लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने दिया आदेश, अब हो जाओ तैयार। ताजा खबर बीएसटीसी एंड बीएड वाले, क्योंकि साथियों जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 है, बिल्कुल रीट लेवल 1 और लेवल 2 तो किसके लिए है? बीएड वालों के लिए। 1 किसके लिए है? बीएसटीसी वालों के लिए। ठीक है साहब, अब थोड़ा सा मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दूं क्या? 1 मिनट भाई। ये देखो साहब, सबसे पहले तो हम इन खबरों को अच्छी प्रकार से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो भाई, नवंबर के दूसरे सप्ताह में जारी होगा रीट का नोटिफिकेशन। बिल्कुल साथियों, नवंबर के दूसरे सप्ताह में ही जारी हो जाएगा, यानी कि 15 तारीख से पहले 15 नवंबर से पहले आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा रीट का। ठीक है साहब, बिल्कुल। और जनवरी में होगा एग्जाम। शिक्षा मंत्री बोले टीचर्स के रिक्त पदों का कर रहे हैं रिव्यू। ये साथियों जयपुर की खबर है, 14 मिनट पहले जारी हुआ है। और थोड़ा सा कम करूं भाई, आवेदन करने के लिए मिलेगा 1 महीने का वक्त। यानी कि साथियों आपका जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर को जारी हो जाएगा, 15 नवंबर से पहले हो जाएगा। और फिर आपका एग्जाम जनवरी में होगा दूसरे सप्ताह में, तो 1 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा। नवंबर के 15 दिन और 15 दिन दिसंबर के मान लो तुम। इस प्रकार से आपको 1 महीने का टाइम मिल जाएगा फॉर्म भरने का। फॉर्म कौन कौन भर पाएंगे? जो भी भाई बहन बीएसटीसी एंड बीएड, अरे एंड तो सही मान ले, एंड बीएड फाइनल में है। क्या है साहब? फाइनल ईयर में है, वो सब फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। बिल्कुल ठीक है। और जो फर्स्ट ईयर में है वो भी भर सकते हैं। ठीक है जी, जो फर्स्ट ईयर में है ना, जिनका एडमिशन हो गया है, हमने जो नोटिफिकेशन पढ़ा था उसमें क्या बात आई थी कि जब फाइनल वाले तो क्लियर है, वो तो फाइनल वाले तो क्लियर हैं, वो तो भरेंगे ही भरेंगे। लेकिन साथियों जिसका एडमिशन हो चुका है, जिसका एडमिशन हो चुका है बीएसटीसी में या बीएड में, वो भी फॉर्म भर पाएंगे, वो भी पात्र हैं पात्रता परीक्षा देने के लिए, तो वो बिल्कुल भर सकते हैं। लेकिन जब मेंस एग्जाम होगा 3rd ग्रेड का, तो उसमें साथियों उनके पास रिजल्ट होना चाहिए या मार्कशीट होनी चाहिए, तभी वो मेंस एग्जाम दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। तो पात्रता में तो पास कर बैठ जाओ, इतने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीएसटीसी में एडमिशन हो गया है, बीएड में अगर आपका एडमिशन हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पात्रता परीक्षा है या इसमें आप बैठ सकते हैं। ठीक है साहब, क्लियर हो गई। राजस्थान में टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स रीट जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगा। नवंबर के दूसरे सप्ताह में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी रीट क्वालिफाई करेंगे उन्हें ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, यानी कि मेंस में कौन बैठेगा? जो रीट पात्रता पास करेगा साहब। आप देखो आगे की बात। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान सरकार नवंबर के दूसरे सप्ताह में रीट की विज्ञप्ति जारी करेगी। अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाएगा। ये शिक्षा विभाग से हैं मदन दिलावर जी, शिक्षा मंत्री जी। ठीक है साहब, बिल्कुल जी। और आगे बात करते हैं। आगे देखो, यहाँ पर और कुछ लिखा हुआ था क्या भाई?
बिल्कुल, हाँ हाँ, ये और देख ले भाई, एक बार थोड़ी सी जानकारी और ले लो। दिलावर जी बोले, ये हैं दिलावर जी अपने शिक्षा मंत्री, टीचर्स के रिक्त पदों का कर रहे हैं रिव्यू, यानी कि ये रिव्यू कर रहे हैं कि कितने खाली पदों पर भर्ती निकालनी है, इस चीज की ये चर्चा कर रहे हैं। ठीक है जी। मदन दिलावर ने बताया कि फिलहाल शिक्षा विभाग में रिक्त चल रही पोस्ट के साथ ही टीचर्स की पदोन्नति के बाद पदों की संख्या का रिव्यू किया जा रहा है। जैसे कि यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पता चल सकेगा कि राजस्थान में टीचर्स के कुल कितने फिलहाल खाली पद हैं, उसके आधार पर ही शिक्षक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। यानी कि रीट तो ले लेंगे, ये पात्रता परीक्षा है ये तो ले लेंगे, लेकिन मेंस एग्जाम होगा ना, उससे पहले भैया पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा कि भाई कितने पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, बिल्कुल साहब। अगली खबर ये लो, इसमें देखो, जाने क्या है रीट। तो रीट का पूरा नाम राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो राजस्थान में सरकारी स्कूलों में टीचर बनने के लिए आवश्यक पात्रता परीक्षा है। ये परीक्षा अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए आयोजित की जाती है, यानी कि राजस्थान में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है वो करवाता है ये रीट का एग्जाम। रीट पास करने वाले उम्मीदवारों को राजस्थान शिक्षक पात्रता सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट 3 साल के लिए मान्य होता है। ऐसे में 3 साल तक आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में रीट पास कर चुका उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। एंड थोड़ी सी दिक्कत आ गई भाई, दिक्कत क्या आई साहब, 3 साल ही मान्य होके, अरे भाई 2021 में जिसने रीट का एग्जाम दिया था उनका 3 साल के लिए वैध था। उनकी वैधता क्या थी साहब, 3 साल के लिए वैध था, तो उनको 2025 में दोबारा से देना पड़ेगा भाई। क्या देना पड़ेगा साहब, दोबारा से देना पड़ेगा। 2021 में जिसके पास पात्रता थी उसमें लिखा हुआ था कि ये 3 साल तक ही वैलिड रहेगा, तो अब 2025 में था दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन 2022 में जिसने पात्रता दी, 2022 में जिसने पात्रता दी उसमें लिखा हुआ था आजीवन। उसमें क्या लिखा हुआ था साहब, एडेसी लाओ बहन, उसमें लिखा हुआ था आजीवन रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। तो उनको साथियों 2022 वालों को दोबारा देने की जरूरत कहां है। अब यहां पर ये बात आ गई कि साहब ये 3 साल के लिए मान्य होगा क्या, भाई नहीं, 3 साल के लिए तो अभी हम कह नहीं सकते कि ये 3 साल के लिए मान्य होगा। हाँ, इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने दो तब जाके मानेंगे, इससे पहले हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हैं साहब, इसलिए नहीं मान सकते हैं भाई, पहले एक अखबार आया था, दैनिक भास्कर का ही था, उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो सर्टिफिकेट रहेगा ये आजीवन रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। अब इन्होंने ये छाप दिया कि ये 3 साल रहेगा, तो हम अभी नहीं मान सकते हैं, पुख्ता सबूत इसको हम नहीं मान सकते हैं। जब तक अपने को सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, उसमें लिखित में नहीं दिया जाएगा, तब तक हम नहीं मान सकते हैं। दैनिक भास्कर आज कुछ छाप रहा है, कल उसको कोई और खबर मिल जाएगी तो वो उसको भी छाप देंगे, इसलिए हम इसको पुख्ता सबूत नहीं मान सकते हैं। थैंक यू। ठीक है जी, आ जाओ आगे की बात करते हैं। अच्छा, अब देखो इसमें और आगे की जो बात है वो मैं आपको बता दूं। OMR सीट में मिलेंगे 5 ऑप्शन, आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे भाई, ABCDE। अगर आपको प्रश्न का जवाब नहीं आता है तो आपको E ऑप्शन को भरना पड़ेगा। अगर आपको ई ऑप्शन नहीं भरना है तो भैया इनमें से भरो, कोई सा भी भरो, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रुको भाई थे, है ना, मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा ये चीज तो तुम समझेगा, बिल्कुल समझगा। अब देखो आगे की बात करते हैं। अगर आप प्रश्न का जवाब जान रहे हैं तब तो ऑप्शन दे सकते हैं, A दो, B, C, D, कोई सा भी दो। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है कि साहब हमको तो पता ही नहीं है, इसको तो खाली छोड़ देंगे, तो खाली छोड़ने के बजाय E ऑप्शन को भरना पड़ेगा, 5वां ऑप्शन आपको भरना पड़ेगा। ठीक है जी। शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि इस बार रीट में अभ्यर्थियों को OMR सीट में 4 की जगह 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। किसी सवाल के जवाब के लिए 4 की जगह 5 विकल्प होंगे। ऐसे में अगर कोई अभ्यर्थी चारों विकल्प नहीं भरता है तो उसे 5वां विकल्प भरना होगा। ऐसा नहीं करने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। ये लो साहब, अगर तुम बिल्कुल ही खाली छोड़ दोगे ना प्रश्न तो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। कुछ भी नहीं आ रहे हो है ना, तुक्को भी लगानो है तो तुक्को तो लगा दो, तुक्को भी नहीं लगानो है तो ई ऑप्शन ने भर दो भाई, 5वां विकल्प ने गोड़ो काड़ो कर दो और छोड़ दो। नहीं करा तो फिर थार नंबर कटेगा। ठीक है जी। और अभ्यर्थी ने 10% से अधिक सवालों के जवाब में 5वां विकल्प में से एक भी नहीं चुना तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि 10% अगर पेपर में छोड़ दिया, प्रश्न ने खाली छोड़ दिया तो फिर थाने फेल ही कर देगा, या मान लीजिए। ठीक है साहब। अगली खबर है क्या कोई और इसमें? नहीं है। ठीक है, मैं वैसे दिखाता हूं अब आपको। आ जाओ, अब मैं आपको नोटिफिकेशन चेक करा रहा हूं भाई। नोटिफिकेशन जो है ना अपने पास खबर आई है उनको मैं आपको दिखा रहा हूं।
ठीक है जी। देखो भाई, ये जो खबर आई थी अपनी, इस खबर को मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था। जयपुर की खबर है 11 अक्टूबर 2024 की। रीट का आयोजन 20 जनवरी के आसपास होगा। शिक्षा मंत्री ने 1.5 लाख शिक्षक भर्ती की घोषणा की है। अब देखो इसमें ये बात आप ध्यान से सुनो, इसको देखो भाई, इन नियमों में कोई बदलाव नहीं है। रीट की पात्रता आजीवन रहेगी, आजीवन रहेगी, ये लिखा हुआ है साथियों, ये भी दैनिक भास्कर का ही है। रीट की पात्रता आजीवन रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी, एक बार ही देनी पड़ेगी आपको। रीट की पात्रता के लिए परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने होंगे। आरक्षित कैटेगरी को 5% की छूट भी मिलेगी। ठीक है जी, ये बात हो गई क्लियर। ठीक है साहब, परीक्षा शुल्क में नहीं होगी बढ़ोतरी। पहली बार अभ्यर्थियों को सवालों में 5 विकल्प मिलेंगे। बोर्ड को ही रीट की जिम्मेदारी मिली है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को जिम्मेदारी मिली है। इस बार करीब 10 लाख अभ्यर्थी देंगे रीट की परीक्षा। दोनों लेवल के लिए 750 रुपए का शुल्क देना होगा। अगर आप लेवल फर्स्ट का फॉर्म भरोगे तो 550, लेवल सेकंड का भरोगे तो भी 550, और दोनों का भरना चाहते हो, बीएसटीसी और बीएड दोनों ही कर रखी है आपने, तो 750 रुपए आपके लगने वाले हैं। ये हो गई बात ये वाली साहब। क्लियर है? क्लियर हो गया साहब। अब देखो साहब, पैटर्न वगैरह भी नहीं बदलेगा। ये देखो जयपुर की खबर है 14 अक्टूबर 2024 की, नहीं बदलेगा शिक्षक भर्ती का पैटर्न। रीट के बाद एक और परीक्षा होगी जिसको हम मेंस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंस बोलते हैं, और ये 3rd ग्रेड की भर्ती होती है साथियों। ठीक है जी, ये तो पात्रता परीक्षा है, इसको पास कर लोगे तो फिर मेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं जो आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी की पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करवा दी गई है। होमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन करें, वहीं पर आपको सारे प्रूफ मिल जाएंगे साहब। और जैसे ही अपने पास कोई भी खबर आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, तो हम आपको जरूर अवगत करवा देंगे। चिंता का विषय नहीं है कि साहब ये 3 साल की पात्रता है क्या, अभी नहीं कह सकते हैं। जैसे ही कोई नोटिस आएगा तो हम आपको जरूर अवगत करवा देंगे। और जो भी भाई बहन बीएसटीसी एंड बीएड में एडमिशन ले चुके हैं, कॉलेज में उनका एडमिशन है, वो भी ये पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। निसंकोच भाव से तैयारी करते रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। ठीक है जी, तो फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितने भी भर्तियां निकलती हैं, तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।